नमस्कार दोस्तों। डीडीसी की इस सीरीज में आज हम देखेंगे यूज ऑफ द टेबल, जो कि एक डीडीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि डीडीसी में टेबल का क्या रोल है, किसको बनाने के लिए कौन सी टेबल यूज की जाती है, डीडीसी में कितनी टेबल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेबल कितनी टेबल हैं और कौन से वॉल्यूम में हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 में टेबल हैं सारी की सारी आपकी। कितनी टेबल हैं उसका भी हम टेबल 1 से लेके आपकी 7 तक टोटल टेबल हैं। जो पहले वाली टेबल है नंबर 1, टेबल 1, वो है आपकी स्टैंडर्ड सब डिवीजन की, जो कि आपके यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें यूज होती है ये। सेकेंड टेबल आपकी है एरिया एंड जोग्राफिकल इंटाइटी, ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए यूज होती है। थर्ड टेबल है आपकी सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, ये क्या है, इंडिविजुअल लिटरेचर हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। लिटरेचर में जो आपके इंग्लिश, हिंदी, किसी के भी लिटरेचर हो सकते हैं, गुजराती, मराठी। टेबल 4 आपकी है इंडिविजुअल लैंग्वेज की, लैंग्वेज जो भी बोली जाती हैं उनके लिए इंडिविजुअल 400 के लिए ये जो क्लास है आपकी 400 क्लास में यूज होती है। 5 है आपकी रेसिकल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, ये आपकी सोशल हिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। और 6th है आपकी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ये आपकी लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक्स फोकस होती है। और 6th 7th है आपकी ग्रुप ऑफ पर्सन, जो आपकी ग्रुप के लिए जो पर्सन हैं उनके एक्यूपेशन वगैरह के लिए यूज होती है। जो सबसे ज़्यादा टेबल यूज होती है एग्ज़ाम में, इसमें टेबल 1 95% क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है, टेबल 2 का 85% क्वेश्चन में, और टेबल 3 55% चांस रहते हैं, और ये 4 से 7 तक जो टेबल है वो 30% चांस रहते हैं कि ये इस्तेमाल आपकी होनी है। ठीक है, तो हम इस टेबलों को अभी देखेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। तो कुछ टेबल को जब यूज करते हैं तो उनमें एक हमको नियम लगाना है कि हमको उनको कभी भी स्टैंड अलोन यूज नहीं करना है, कि आप डायरेक्ट गए और टेबल से आपने कोई नंबर बना लिया। तो सभी आपको जो भी नंबर बनाना है वो आपका हमेशा कहाँ से बनेगा, आपका बेस नंबर आपके मेन शेड्यूल से बनेगा, जो 00 से लेके 900 तक हैं। उसके बाद में आपकी 3 डिजिट रूल लगता है। 3 डिजिट के बाद में आपने एक पॉइंट लगाना है, और जो डीडीसी में 3 डिजिट रूल है कि 3-3 के ही पेयर में काम करते हैं, और 3 डेसिमल पॉइंट है कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आपने एक डेसिमल पॉइंट लगाना है। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी स्टैंडर्ड सब डिवीजन है सभी सब्जेक्टों के लिए इस्तेमाल होती है। ज्योग्राफी, टेबल 2 ज्योग्राफी, एरिया एंड हिस्टोरिकल पीरियड के लिए क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, लाइब्रेरी इन इंडिया, लिव इन फ्रांस, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। बस इसमें एक है, आगे भी मैं बताऊंगा कि अगर आपको टेबल 1 से टेबल 2 में जाना है तो क्या यूज करके जाते हैं, कि कई बार हमें क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए होते शेड्यूल में, तो उसके बाद में हम टेबल 9 का यूज करके टेबल 09 का यूज करके टेबल 1 से टेबल 2 में जा सकते हैं। इसके बाद में आपकी है टेबल 3, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। जो इंडिविजुअल का लिटरेचर है, इंडिविजुअल लिटरेचर मीन्स जो हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती, मराठी, जो भी लिखी गई बुक है उनमें पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन आदि के लिए ये यूज होती है, और ये आपकी सिर्फ 800 में ही यूज होती है और बाकी में यूज नहीं होती। ये जो 800 का टेबल है उसी में यूज होता है। एक बारी मैं आपको यहाँ पे रोक के एक वो दिखा देता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा ये वाली क्लासेस, ये क्लासेस होती हैं। तो जो 800 की बात कर रहा हूँ वो 300 की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी कर रहा हूँ, जो मेन क्लास है इनमें वो यूज होती है। तो मैंने आपको ये दिखाने के लिए किया था, तो आप इसको थोड़ा सा नोट करके रखेंगे। आपकी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज आपकी सिर्फ 400 में यूज होती है। जो 400 है ये वाले में सिर्फ लैंग्वेज में यूज होती है, जिसमें आपकी फोनोलॉजी, डिक्शनरी, ग्रामर आदि का यूज होता है। क्वेश्चन होगा इंग्लिश ग्रामर, तो लैंग्वेज क्या, इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का नंबर है 420। तो 0 क्या है, एक आपका रिक्त स्थान भरने के लिए यूज होती है, खाली स्थान को भरने के लिए जो एम्प्टी प्लेस है। पीछे वाली 0 का कोई डीडीसी में यूज नहीं है, उसको कट कर देते हैं। एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, ठीक है,
तो ये आपने सारी जो हमारी 5 और 7 टेबल थी आपने देखी। कैसे यूज करते हैं क्विक रिकैप देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सब डिवीजन, आपकी फॉर्म ऑफ बुक इनमें यूज होगा, इनके बारे में मैं बात करूंगा धीरे धीरे। और फ्रीली आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऑल क्लासेस में यूज होती है। टेबल 2 आपकी जोग्राफिकल एरिया के लिए यूज होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। और विदाउट इंस्ट्रक्शन अगर आप जाना है तो वो टेबल 1 से जाते हैं 09 लगा के। ऑल क्लासेस के लिए यूज होती है। टेबल 3 आपकी इंडिविजुअल लिटरेचर की टेबल है, ये आपके 800 में ही यूज होती है। टेबल 4 आपकी 400 में यूज होती है। टेबल 5 आपके जो रेसिकल रेस हैं, ट्राइब्स हैं, नेशनलिटी है, उनमें जैसे कश्मीरी, डोगरी, हिमाचली, अफ्रीकन, ऐसे जो इंडियन, उनके लिए यूज होती है। एक्यूपेशन, एज और सोशल रोल के लिए आपकी 7 नंबर टेबल यूज होती है। 6 नंबर आपकी लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, ये सारी जो लैंग्वेज हैं ये 200, 00 और 400 में यूज होती है। आपने सबसे पहले क्या बेस को पढ़ना है। बेस के नीचे अगर कोई आपको वहाँ पे दिया है कि कैसे टेबल बनानी है, कौन सी टेबल यूज करनी है, उसके हिसाब से टेबल को यूज कर सकते हैं। हाँ, हम टेबल 1 से भी स्टैंडर्ड सब डिवीजन की जो टेबल है दूसरी टेबल में जा सकते हैं। किस किस टेबल में जा सकते हैं आप यहाँ पे देखेंगे। टेबल एक इंजन या ब्रिज की तरह काम करता है, जो आपको एक टेबल से दूसरे टेबल में ले जाता है। तो हम देखते हैं कैसे लेके जाता है। टेबल 1 से टेबल 2 में जाने के लिए हमको क्या 09 यहाँ पे लगानी होती है। मैं यहाँ पे आपको साथ में दिखाता भी हूँ कि कैसे लगाएंगे आप। टेबल 1 भी दिखाता हूँ। ये टेबल 1 है आपकी स्टैंडर्ड सब डिवीजन वॉल्यूम 1। ये आपको एग्जाम पेपर में मिलेगी, तो आपने इसको देखना कि टेबल 1 ये है। तो इसमें कुछ नंबर हैं, सारे 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। 03, 02, 06, ये इनसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी आ गया लाइब्रेरी डिक्शनरी, तो लाइब्रेरी का नंबर वहाँ से लेंगे। स्पेशल यहाँ पे आ गया सीरियल पब्लिकेशन, जितने भी पीरियोडिकल्स वगैरह हैं वो सब यहीं पे आ जाएंगे। 05 स्टडी एंड टीचिंग ऑफ, किसी के भी आ सकती है, बाइबल आ गई, गीता आ गई, तो उनका वहाँ से नंबर ले लेंगे बेस से और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे टेबल 1 से, ठीक है। तो हिस्टोरिकल के लिए हम कैसे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 09 से हम हिस्टोरिकल में जा सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह के लिए हम 09 लगा के उसमें जा सकते हैं। एरिया नोटेशन टेबल 2 09 लगाना है और हमने दूसरे उसमें चले जाना है, ठीक है। तो टेबल 2 में जाने का हमको पता लगा कैसे जा सकते हैं। हिस्टोरिकल नियम, एजुकेशन इन इंडिया, तो अब एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन का नंबर ये है। वहाँ पे 370 में जो आपका वॉल्यूम 2 है, वहाँ पे इसमें कोई 370 के नीचे टेबल 2 जोड़ने का कोई निर्देश या इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेबल 1 से 0 लेके उसमें इंडिया का नंबर जोड़ देंगे टेबल 2 में जाके। टेबल 1 से टेबल 5 में जा सकते हैं हम। टेबल 5 में क्या 08 के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि 089 में क्लियर है कि आप 05 में जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 08 में 08 यहाँ पे आप पर्सन के सब्जेक्ट में जा सकते हैं। 89 क्या बोल रहा है कि आप टेबल 5 में जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें 088 लगा के हम टेबल 7 में भी जा सकते हैं। तो हमको ये पता लगा कि हम टेबल 1 से टेबल 5, टेबल 7 में भी जा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे टेबल 1 से 6 में जाने के लिए नॉर्मल है, इसमें आएगा नहीं आपको। टेबल 1 से टेबल 2, टेबल 2 से टेबल 1 से टेबल 5, ये इसमें टेबल 1 से टेबल 2 के लिए 09, टेबल 1 से टेबल 5 089, टेबल 1 से टेबल 7 हमेशा या तो हम 024 लगाएंगे या 08 लगा के हम जाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या होता है, जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन उसमें ना 3 तरह के 0 का इस्तेमाल होता है। 01 में भी लगाते हैं, 001 लगाते हैं, और एक 000 का भी यूज हम कैसे करते हैं उसके बारे में। ये क्या है कि हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। इसमें क्या है कि हम एक 0 जहाँ पे यहाँ पे कोई 0 आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे। सिंगल 0 कब लगानी है, वहाँ पे जब स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आपको लिखा होगा कि अभी आपको मैं 1-2 सवाल यहाँ पे दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन का हमने कैसे यूज करना है।
जैसे यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड सब डिवीजन नोटेशन फ्रॉम टेबल 1, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड सब डिवीजन वही आपको यहाँ लगाना है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो फिजिक्स का नंबर, तो कहाँ से फिजिक्स का नंबर हमने कहाँ से लेना है, शेड्यूल से लेना है। क्वेश्चन क्या है, डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, तो शेड्यूल से क्या नंबर ले लिया हमने, फिजिक्स का नंबर ले लिया। और डिक्शनरी में जो टेबल 1 में नंबर है, डिक्शनरी का नंबर टेबल 1 में कितना है, 03 है। कोई स्पेशल निर्देश नहीं दिए तो हम यहाँ पे 0 हटाकर 5303 लगा देंगे। 00 का क्या रहेगा, जब जब 00 हम लिखते हैं तो वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है शेड्यूल में इंजीनियरिंग का नंबर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो देखने से आपको पता लगेगा। अभी मैं आपको 620 यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये अभी आप यहाँ पे 620 में जब जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये क्या एक प्रैक्टिस का और प्रैक्टिकल का वो है, अगर आप प्रैक्टिस ठीक से करेंगे तो आप आसानी से आपके कुछ नंबर भी ठीक आ जाएंगे। ये 620 यहाँ पे भी लिखा रहेगा 620, नीचे भी लिखा रहेगा, तो इंजीनियरिंग 620। अभी आप यहाँ पे देखिएगा इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड ऑपरेशन 620 फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या दिया, 001 दिया है फॉर फिलोसफी एंड थ्योरी, जबकि फिलोसफी एंड थ्योरी का क्या 01 है। वहाँ पे आप टेबल 1 में जब देखेंगे तो फिलोसफी और थ्योरी का क्या नंबर है, यहाँ पे देखिए फिलोसफी एंड थ्योरी का नंबर है 01, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नंबर दे रखा है आपको, 001। तो ये इंस्ट्रक्शन होगी हमारे लिए। तो हमको स्टैंडर्ड सब डिवीजन को हमने कैसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है, ठीक है ना। 00 लगा के हमको इसको यूज करना है, क्योंकि 01 वाला नंबर ये यहाँ पे दे रखा है 6201 इंजीनियरिंग, ये चेंज हो जाएगा फिर नंबर आपका। तो इसलिए हम इसको एक बनाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये इंजीनियरिंग का नंबर, आपको फिलोसफी ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 620, तो उसमें डीडीसी से पहले कुछ नंबर बुक कर सकते हैं, जैसे 620 किसके लिए दे रखा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक, मैकेनिक के लिए दिया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए दिया हुआ है। तो उसमें हम 6, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है या फिलोसफी इंजीनियरिंग है, तो इसलिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शन साफ लिखी है, तो नंबर आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिलोसफी का नंबर कहाँ से लिया, टेबल 1 से, लेकिन निर्देश के अनुसार इंस्ट्रक्शन हमें क्या है, 001 बनाना है। अगर हम इसके आधार पे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसका नंबर बनेगा 620.01। जब है हमारा, आपको हमको 3 जीरो कब लेनी है, 3 जीरो में क्या है आपका, वहाँ पे भी ऐसे ही दिया होगा आपको। तो पीरियोडिकल्स कब देंगे, जब मुख्य शेड्यूल में यह साफ निर्देशों की यूज 0001 फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो अभी हम क्वेश्चन क्या है, पीरियोडिकल ट्रेड्स, पीरियोडिकल्स का नंबर क्या है 381। 381 में हम जब जाएंगे तो हम वहाँ पे जब देखेंगे ना, डोमेस्टिक ट्रेड का नंबर लेना है, पीरियोडिकल्स का नंबर तो वहीं से लेना, 05 होता है। तो डोमेस्टिक ट्रेड के नंबर के लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 215, 381। अब यहाँ पे अब जब हम देखेंगे तो आपको एक ये सारा
समझने का है, अगर एक बार आप समझ गए, यहाँ से शुरू हो रहा है 381, 380 और 381। तो 381 यहाँ पे क्या है आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या था ये, ट्रेड 381 डोमेस्टिक ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड में अब यहाँ पे कोई सब डिवीजन का यहाँ पे कोई आपको दिया नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते रहिए, देख ऐड इंस्ट्रक्शन 380 में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो पढ़ना है हमें। 380 में क्या इंस्ट्रक्शन दी है हमें ऊपर चल के यहाँ पे देख, तो 380 में क्या है, स्टैंडर्ड सब यूज 380.13 फॉर स्टैंडर्ड सब डिवीजन। तो यहाँ पे ये दिया है कॉमर्स के लिए, ये दिया ट्रेड, और यहाँ पे फिलॉसफी एंड थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया था, 380.01। ओके, इन्होंने तो 381.01 .1 क्या है, ट्रेड का है, तो इसमें तो आएगा नहीं ये इंस्ट्रक्शंस। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 0001 0009 आपको दिया हुआ है, तो ये आपने स्टैंडर्ड सब डिवीजन वहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। तो जीरो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सर्च करें, सबसे पहले क्या करना है, आंख बंद करके अपने प्रैक्टिस हॉल में 001 नहीं लगाना है। सबसे पहले अपने मुख्य किताब बेस नंबर ढूंढें, उसके ठीक नीचे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। अगर निर्देश कहता है कि 01209 तो 10 लगाएं, 0009 तो 00, ऐसे करके, क्योंकि डीडीसी ही हमारा शेड्यूल ही हमारा बॉस है डीडीसी में, तो वो जो बताएगा उतना ही आपने लगाना है। जब एक ही किताब में 2 टेबल आ जाएं, तो कभी कभी क्या होता है एक किताब में 2 टेबल आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो अब इसमें क्या है, लाइब्रेरीज का नंबर लेना है। सबसे पहले लाइब्रेरीज का नंबर है 027, उसके बाद में 09 लगाया और हिस्ट्री का, तो सारा नंबर यहाँ पे आ गया। टेबल 1 का 09 की तरह काम करता है, तो ये आप समझ के आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टेबल 3 और टेबल 4 क्या है, मैंने पहले भी बताया कि टेबल 3 आपका 800 के लिए और टेबल 4 आपके वीआईपी जोन में सिर्फ टेबल 400 के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन में हम कुछ यहाँ पे शेड्यूल है, जैसे फिजिक्स डिक्शनरी। तो हमने फिजिक्स डिक्शनरी को कैसे किया है, यहाँ से 10 लिया, 10 लेने के बाद में यहाँ पे फिजिक्स डिक्शनरी के कुछ एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल देख के इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की हिस्ट्री करना है, तो बेस नंबर कहाँ से लेना है, 510 मैथ का है। हिस्ट्री का नंबर टेबल 1 से ले लिया, तो 5109 हो जाएगा ये, ठीक है। periodical ऑफ लॉ, periodical ऑफ लॉ, लॉ का बेस नंबर 340, उसके बाद में periodical ऑब्लिक सीरीज का नंबर हमने कहाँ से लेना है, टेबल 1 से लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इनके जो एग्जाम्पल है इनको भी आप देख के धीरे धीरे बनाएंगे, तो आपको बहुत सारा आइडिया इनसे आ जाएगा। टेबल 2 में हम 09 का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। एजुकेशन का बेस नंबर टेबल 1 से 09 लिया, और एक जीरो को, जो 370 की जो जीरो थी उसको हटा दिया, इंडिया का नंबर टेबल 2 से ले लिया, तो ये हो गया 3709।
6.9, इंडिया का नंबर कितना है 54 है। ज्योग्राफी एंड यूएसए, ज्योग्राफी एंड यूएसए में क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या, ज्योग्राफी का नंबर कहाँ से लेना है 91, और उसके आगे नॉर्थ अमेरिका का नंबर आपने 73 ऐड कर देना है, ठीक है। जनरल जो ज्योग्राफी है उसका नंबर, बेस नंबर क्या है 910। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है 910, ये तो कंफ्यूजन रहेगा ये। जो 100,000 आपकी जो क्लासेज हैं उनमें आपको हिस्ट्री के जो नंबर है वहाँ पे मिल जाएगा 910। लिटरेचर हो गया 800 में, और ये रहा आपको जनरल ज्योग्राफी 910, ठीक है। तो इसमें आपका ये भी नंबर आ गया कि कैसे आपने यूएसए का नंबर और डिजिट बाय डिजिट भी आपने कर देना है। लाइब्रेरी इन यूके, लाइब्रेरी का नंबर लिया और उसमें 04 जोड़ के आपने यूके का नंबर लिख लिया, ठीक है। ये टेबल 3 केवल 800 के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल दिए, इंग्लिश ग्रामर ये आप कर सकते हो, हिंदी डिक्शनरी, मैंने इसका अलग से भी एक क्लास बनाया हुआ है। और इसके बाद में आपका आ गया टेबल 7 साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर। साइकोलॉजी का नंबर क्या है इतना, उसमें आपको क्या बेस नंबर डॉक्टर के लिए ये आ जाएगा, मेडिकल पर्सन टेबल 7 से 61 ले लिया, तो बेस नंबर क्या हुआ गया ये डिजिट बाय डिजिट। या पर 24 कहाँ से लिया आपने, 24 लिया टेबल 1 से, ये टेबल 1 से लिया 24, और जब आप टेबल 7 में गए तो जाके आपने, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, साइकोलॉजी का जो नंबर है वो है आपका, यहाँ पे थोड़ा गलत है 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये टेबल 1 से 024 को ऐड करना है आपने, ठीक है। टेबल 1 से आप टेबल 7 में जा सकते हैं ना, तो 24 जोड़ के जाना है, और जब इसको आप प्लस करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 510 एलिमिनेट हो जाएगी इस तरीके से। और डीडीसी में जो एक बुनियादी कुछ नियम है, इसको हम जीरो को हटाने का नियम कहते हैं, कि मुख्य विषय में 3 अंकों का से छोटा नहीं होगा, डीडीसी ये बोलता है, लेकिन वो पीछे वाले अंक जो होते हैं उन्हें एक ढांचा दिया जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए अगर विज्ञान का असली कोड क्या केवल 5 है, लेकिन वहाँ पे हम 500 लिखते हैं। गणित का असली कोड क्या है, मैथ का 51, लेकिन वहाँ पे टेबल जोड़ते समय नकली शून्य को हम हटा देते हैं। तो हम किसकी, मेन क्लास की टेबल हटाते हैं, ना कि टेबल में जो जीरो लगी होती है उनको नहीं हटाते, ठीक है। शून्य हटाने का तरीका ये गलत है, आप देख लीजिए, फिजिक्स 530 प्लस डिक्शनरी, और यहाँ पे सही तरीका क्या है, 530 बन गया, अब 53 रह गया और उसमें टेबल जोड़ दें तो ये आपका नंबर बन गया। अगर मुख्य नंबर के अंत में एक जीरो है, जैसे 500, तो अंत में एक शून्य को हटाकर टेबल से जोड़े। अगर 2 जीरो हैं तो उसमें दोनों शून्य को हटाकर टेबल से जोड़ें, ठीक है। सीधी बात, मुख्य क्लास का आखिरी शून्य सिर्फ तब तक पहरेदारी करता है जब तक कोई टेबल जुड़ ना जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास मैंने अभी आपको बताया है तो इससे कुछ आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ से भी आपको एक जो मैंने कुछ बनाए हुए हैं इनको भी दिखा देता हूँ। टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है, इसके 5 एग्जाम्पल दिए हैं, फिजिक्स डिक्शनरी, मैथ, आप इनको देख के समझ सकते हैं। एजुकेशन इन इंडिया, इसके एग्जाम्पलों को आप देखेंगे समझेंगे ना तो आपको करने में आसानी होगी और आप अपने 35 मार्क सिक्योर कर पाएंगे पेपर में। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपने टेबल को समझ लिया, और बाकी मैंने 2-3 क्लासेज और लिए हैं और भी क्लास में आगे लूँगा, तो आपका मोर देन 75% मार्क इसमें आ जाएंगे, ठीक है। टेबल 4 के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, टेबल 6 के, टेबल 7 के, सभी के एग्जाम्पल हैं। बंगाली, बाइबल इन बंगाली, बंगाली कहाँ, टेबल 6 से ले लिया बंगाली का नंबर। ऐसे आपने इसको समझ के करना है, कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें आप लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इसको करना है। ऑक्सिलरी, ये आपके पूरी क्लासेस हैं, आप यहाँ पे समझ के इनको भी कर सकते हैं। टेबल को बहुत क्लास को बहुत लंबा ना बनाते हुए हम यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके।